नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ नितेश। बिफोर वी स्टार्ट वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा जिनकी मदद से आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट कर पाएंगे। इट इज़ ए लेसन फर्स्ट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसकी मदद से आप इंग्लिश लैंग्वेज को और अच्छी तरह निखार पाएंगे। जैसे कि हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है, ठीक है। और नहीं इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसे बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात पर शिष्टाचार जानने की प्रथा है। मतलब आप शिष्टाचार के साथ बात कर सकते हैं। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला वर्ड है प्लीज़। प्लीज़ हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ डू दैट। तो कोई प्रार्थना के लिए हम प्लीज़ का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा वर्ड है अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब है मुझे करने दो। जैसे कोई गेट खोल रहा हो तो आप उसे गेट ना खोलने दे, खुद गेट खोले। प्लीज़ अलाउ मी टू ओपन द डोर, प्लीज़ अलाउ मी टू डू दैट। आप उसको ना करने दे वो काम, आप खुद करें वो काम। तो इसके लिए आप अलाउ मी का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब मुझे किसी से भी अगर कुछ मांगना हो, जैसे किसी से पेन मांगना हो, तो मैं ये बोलूँगा प्लीज़ गिव मी द पेन, है ना। तो प्लीज़ कह देंगे ताकि उसे अच्छा लगे, ठीक है। और अलाउ मी का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर मुझे अगर किसी से बोलना हो कि मैं कर दूँ ये काम, प्लीज़ अलाउ मी टू डू दिस वर्क, या ये दोनों मुझे अच्छी तरह से अब समझ में आ गए हैं। आता है वेलकम। वेलकम हम तब बोलते हैं जब कोई हमें थैंक यू बोलता है, उसका रेस्पॉन्स होता है वेलकम। किसी ने बोला थैंक यू फॉर योर हेल्प, तब हम बोलेंगे वेलकम। फिर फोर्थ होता है काइंडली। काइंडली गिव मी योर बुक, मतलब कृपया करके आप मुझे अपनी बुक दे दो। तो काइंडली वहाँ पे यूज़ होता है, कृपया करने का मीनिंग होता है। फिर बात आती है अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे करने दो, मतलब मुझे करने दो। अलाउ मी टू ओपन द गेट, या फिर अलाउ मी टू डू दैट। फिर आता है आफ्टर यू। अगर आप किसी लाइन में खड़े हो और कोई फीमेल या फिर समवन ओल्ड इज़ बिहाइंड यू, तो आप बोलोगे आफ्टर यू। कोई पीछे खड़ा है आपके जिसको आपको आगे आने के लिए बोलना है, तो आप बोलते हो आफ्टर यू। फिर आता है सॉरी। कोई आप गलत चीज़ बोलते हो या फिर कोई काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए सॉरी मांगते हो बोल के। फिर आता है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी आप तब यूज़ करते हो जब आपको कोई लाइन में खड़े हो तो आपको आगे जाना है, तो आप एक्सक्यूज़ मी बोल के आगे जा सकते हो। या फिर किसी का ध्यान आपको खींचना है, कोई 2-3 जने बात कर रहे हो, बीच में जाके आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी, तो आप एक्सक्यूज़ मी वहाँ पे यूज़ करते हो। फिर आता है पार्डन। पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा मांगना। ये अपोलोजाइज, सॉरी, इन सब का मतलब होता है क्षमा मांगना। पार्डन मी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर होता है दैट इज़ ऑल राइट। कोई बात नहीं, ठीक है सब। अगर कोई आपसे सॉरी बोलता है तब आप बोलते हो दैट इज़ ऑल राइट। फिर आता है इट्स माई प्लेजर। अगर कोई काम आप करते हो किसी के लिए और वो थैंक यू बोलता है, तो आप या तो वेलकम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इट्स माई प्लेजर। ओके, नाउ मैं सीख गया हूँ कि ये सारे सेंटेंसेस का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि प्लीज़ हम तब बोलते हैं जब हम किसी से हेल्प लेते हैं और वो हमारी हेल्प कर देता है, तो हम रेस्पॉन्स में उसको थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। फिर वेलकम। वेलकम हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो वो वेलकम बोलता है। फिर काइंडली का मतलब होता है कृपया करके, मतलब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, काइंडली गिव मी दैट बुक, तो हम काइंडली का यूज़ करते हैं। अलाउ मी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम किसी से बोल रहे होते हैं कि कृपया करके ये काम मुझे करने दीजिए, अलाउ मी टू डू दिस।
फिर बात आती है आफ्टर यू। हम किसी लाइन में लगे हों तो आफ्टर यू का प्रयोग करते हैं। आफ्टर यू कोई एल्डरली या फिर कोई वुमेन को हम आगे जाने देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सॉरी की। सॉरी हम कोई गलती कर देते हैं तो उसके बाद में हम सॉरी मांगते हैं। एक्सक्यूज़ मी वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम किसी का ध्यान अपने ओर खींचना चाहते हैं, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी कैन आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर बात आती है पार्डन की। पार्डन का मतलब होता है क्षमा मांगना। पार्डन मी या फिर अपोलोजाइज, सॉरी, ये सब एक ही मीनिंग है इन सब का, ठीक है। फिर बात आती है दैट इज़ ऑल राइट। दैट इज़ ऑल राइट का मतलब होता है कभी हम सॉरी मांगते हैं या फिर अपोलॉजी मांगते हैं तो वो बोलता है दैट इज़ ऑल राइट। फिर बात आती है इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर का मतलब है ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर पाया, तो इसका मतलब होता है इट्स माई प्लेजर। Now I hope I have able to teach you all these 11 phrases. Now if you have learned something from this video, please like this video and subscribe this channel, and thank you for watching.